नमस्कार साथियों, मैं आरपी सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्निंग विद आरपी सिंह में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के योगफल का सूत्र ज्ञात कर रहे हैं और सीख रहे हैं किस प्रकार उन प्रश्नों को हल किया जाएगा श्रेणी से संबंधित। आज हम लोग सीखेंगे विषम संख्याएं जब दी जाएगी, विषम संख्याओं की एक लंबी सी श्रृंखला होगी, सीरीज दी जाएगी, तो उस विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं। वो योग आप दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो सीधे संख्याओं को लिखकर और दूसरा एक फार्मूले के माध्यम से। जैसे आपसे हम यहाँ कह दें कि प्रथम पांच विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम पांच विषम संख्याएं हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले से लिख लेंगे। और प्रथम पांच जब कहा जाएगा या लगातार पांच कहा जाए, दो शब्द याद रखिएगा, प्रथम पांच या लगातार पांच विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो बिल्कुल एक जैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, हम पहले विषम संख्या लिख लेंगे। पहली विषम संख्या क्या होती है, एक से शुरू करेंगे, एक, फिर तीन, फिर पांच, फिर सात, फिर नौ। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये प्रथम पांच विषम संख्याएं हो गई। इसी को लगातार पांच विषम संख्याएं भी कह सकते थे। यहाँ हमने लगातार पांच विषम संख्याएं लिख ली, इनका योग कहा गया है, इनको हम जोड़ लें। 9 7 16 हो गया, 16 5 21 हो गया, 21 3 24 और 1 25 हो गया। सॉरी, ये 25 हो गया। अगर आपसे ये कहा जाता लगातार 6 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या करते, 9 के बाद एक संख्या और लिख लेते हैं। जैसे यहाँ लिख लें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अगली विषम संख्या यही हो जाएगी। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 25 यहाँ तक हो गया, तो 25 और 11 जोड़ देंगे, ये 36 हो गया। अगर हम 7 विषम संख्याओं का योग ले लें, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, इसी को ये कहते हैं लगातार 7 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो क्या करेंगे, फिर से लिख लेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 अब 13 कर देंगे। अगली विषम संख्या हमारी 13 होती, 11 के बाद हमने प्रथम 7 विषम संख्याएं लिख ली। इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ तक आप जान रहे हैं 11 तक 36 हो गया था, 36 में 13 जोड़ देंगे, ये 49 हो जाएगा। एक तो तरीका आपके पास ये हो गया। अगर छोटी संख्याएं हैं, अगर 4 5 10 तक आ जाए तो आप इसको लिखकर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कह दीजिए प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 500 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो अगर आप ऐसे 500 संख्या लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इस समय को बचाने के लिए हम देखिए एक सूत्र का निर्माण करते हैं। कैसे सूत्र बनाया जाता है वो देख लेते हैं। आपने यह संख्या कितनी लिखी, 1 2 3 4 5। जब संख्याएं आपके पास 5 थी, 5 संख्या थी, तो आपने इस 5 का वर्ग कर दिया, 25 हो गया। जब आपके पास संख्याएं 1 2 3 4 5 6 संख्याएं थी, संख्या आपके पास कितनी थी, 6 थी, तो आपने इस 6 का वर्ग कर दिया, 36 हो गया। आपकी संख्या में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ संख्या आपके पास 7 थी, तो आपने 7 का वर्ग कर दिया, 49 हो गया। यानी कि जितनी संख्याएं आपसे कही गई आपने उनका वर्ग भी कर सकते हैं। वर्ग करके ये संख्या आपको योग प्राप्त हो जाएगा। दो तरीके हो गए ना, एक तो आप इन सबको जोड़ लो, दूसरा क्या करो, दूसरा इन जितनी संख्याएं आपसे कही जाए उस संख्याओं का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, आपको योग मिल जाएगा। हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, हम दोबारा से देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे यहाँ ये कहा जाता प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, कोई भी संख्या निश्चित ले लें तो उस संख्या का आपको वर्ग करना है। जैसे हमने यहाँ ले लिया प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 8 विषम संख्याओं का, प्रथम, या इसको लगातार भी कह सकते हैं, लगातार 8 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। अब 8 का वर्ग कर देंगे, 8 का वर्ग 64 हो गया, सीधे सीधे। या आप समझ सकते हैं, यहाँ 7 संख्या हमने ली थी, 7 का योग 49 हो गया था। अब अगली 13 के बाद अगली विषम संख्या क्या आती है, 15 आती है। यहाँ 15 जोड़ के देख लें कितना आ रहा है, 9 5 14 की 4, 4 1 5 और 1 64 आ गया। और यही हमारा यहाँ पर भी योग आया था। तो हमने एक सूत्र बना लिया। सूत्र क्या हो जाएगा, प्रथम n अगर हम संख्या ले लें, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, अथवा ऐसे कह सकते हैं लगातार n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर कर देंगे। जिस संख्या तक कहा जाए उसका वर्ग कर देते हैं। एक फार्मूला आपके पास ये आ गया। अब दूसरा इसको कैसे पूछा जा सकता है वो भी समझ लेते हैं। अगर आपसे ये कहा जाता है यहाँ पर लगातार
5 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। भाषा बदल गई, यहाँ लिखा था प्रथम या लगातार 8 विषम संख्या है, तो हमें 8 संख्या लिखनी पड़ती थी गिनती की, 7 कहा जाए तो 7 लिखनी पड़ती थी। लेकिन अगर हम यहाँ ये कह दें, जैसे हमने 5 लिखी थी, प्रथम 5 का योग कितना आया था, 25 आया था। अब हम यही वापस लौट आते हैं, हम अगर ये कहें लगातार 5 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, भाषा समझ लीजिए, लगातार 5 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। इस भाषा में और इस भाषा में एक अंतर है, यहाँ तक की शब्द जुड़ा है, ये शब्द बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तक की शब्द याद रखिएगा, 5 तक की का अर्थ ये हुआ हमें 5 तक ही लिखना है, 5 का आगे बढ़ना ही नहीं है। कैसे, हमें लिखे 1 + 3 और +5। अब प्लस लगा के आगे अगली संख्या नहीं लिखनी, क्यों नहीं लिखनी है, हमको 5 तक बोला गया था, तो 5 आ गया, अब हम रुक गए यहीं पर, अब हम आगे संख्या नहीं लिखेंगे। लेकिन आपसे जब यहाँ ये कहा गया था लगातार 5 विषम संख्या है, तो हमें 5 गिनती लिखनी पड़ती थी, 1 2 3 4 5 संख्या होनी चाहिए थी। यहाँ 5 संख्या नहीं है, लेकिन 5 तक है, यही कहा गया था। लगातार 5 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो अब हमें यहीं तक जाना था। 5 3 8 1 9 हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया। अगर आपसे ये कहा जाता लगातार 8 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, लगातार 8 तक की विषम संख्याओं का योग, तब क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है, लगातार 8 तक की शब्द यहाँ भी लगा, तक की शब्द यहाँ भी था, लेकिन यहाँ विषम संख्या आपको दी गई थी और हम विषम संख्याओं का ही योग याद कर रहे हैं। तो 8 तक की विषम संख्या लिखनी, तो 8 विषम संख्या नहीं है, 8 तक विषम संख्या कौन सी होगी, 7। तो कैसे लिख लेंगे, 1 + 3 + 5 और +7। क्यों, क्योंकि 8 तो विषम संख्या है नहीं, 8 तक लिखना है, तो 8 तक यानी कि 8 से छोटी विषम संख्या आपको लिखनी थी। तो इनको जोड़ लेंगे, 1 3 4 5 9 7 16 हो गया। योग यहाँ कितना आ गया, 16 आ गया। अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा, आपसे कितना कहा गया था, 5 तक की कहा गया था और यहाँ 8 तक की कहा गया था। तो भाषाओं में अंतर पहली चीज होती है, समझना सीखिए। यहाँ कहा गया है इस चीज को और इस चीज को समझिए, अंतर है दोनों में। यहाँ आपसे कहा गया है लगातार 8 या प्रथम 8 विषम संख्याओं का, तो आपको 8 संख्या लिखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ हमने कहा लगातार 8 तक की, तो अब यहाँ कितना आ गया, 1 + 3 + 5 + 7। आपने 8 लिखा नहीं, क्यों, क्योंकि 8 विषम संख्या नहीं होती है, हमें 8 तक ही लिखना था। तो यहाँ योग आया 16 और यहाँ कितना आया था, 64। दोनों जगह 8 लिखा हुआ है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, लगातार शब्द यहाँ भी लगा, लगातार शब्द यहाँ भी है। लेकिन इस लगातार 8 के बाद यहाँ तक की शब्द जोड़ दिया है। इस तक की का अर्थ ये हुआ कि हमें 8 तक ही जाना है, उसके ऊपर बढ़ना ही नहीं था। तो 8 तक विषम संख्या तो हमारी साथ ही हुई, 8 विषम संख्या है इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। ये चीज उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्या समझाना चाह रहे हैं। लगातार 8 विषम संख्या कहेंगे तो हमने 8 संख्या गिनती लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखेंगे। अब वो संख्या हमारी क्या होंगी, 1 3 5 7 9 11 13, इस प्रकार हमारी विषम संख्या होंगी। और यहाँ में कहा गया तो लगातार 8 तक की, तो हमने 8 तक लिख लिए। दोनों भाषाओं में अंतर आप समझ गए होंगे। अब दोनों के सूत्र भी अलग अलग है, वो सूत्र हम एक बार यहाँ लिख देते हैं। देख लेते हैं, यहाँ प्रथम या लगातार 8 की जगह अगर हम यहाँ n ले लें, n विषम संख्याओं का योग, तो इसका फॉर्मूला हम लोग बना चुके थे, क्या आया था, n² आ गया था। अभी यहाँ आपने बनाया था, जब 5 संख्या ली तो 25 हो गया, 5 का वर्ग, 6 ली तो 36 हो गया, 6 का वर्ग, 7 ली तो 7 का वर्ग 49 हो गया, 8 लेंगे तो 8 वर्ग 64 हो जाएगा। यानी कि अगर लगातार या प्रथम n विषम संख्या है, उसके लिए हमारा n² आ गया था। अगर हम लगातार n तक की यहाँ जोड़ दे शब्द 8 ये क्या लिखे, n तक की विषम संख्या है, तो हमारा सूत्र क्या होगा वो देख लेते हैं। हमने यहाँ लिखा था लगातार 5 तक की, तो हमारा ये 9 आंसर आया था। इसका मतलब ये हुआ 5 में अगर हम 1 जोड़ दें और 2 का भाग करते हैं और उसका वर्ग करते हैं, 5 और 1 6 हो गया, 6 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, 6 में 2 का भाग कर देंगे 3 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9 हो गया। यही हमारा यहाँ आंसर आया था। अब यहाँ लगातार हमने 8 तक की संख्या ली थी, तो 8 तक हमारी संख्या साथ ही तो हुई ना, तो हमें यहाँ n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 7 ले लेंगे। तो 7 और 1 जोड़ देंगे, बटे 2 कर दें और इसका वर्ग कर दिया जाए तो कितना आएगा देख लेते हैं। 7 और 1 8 हो गया, 8 में 2 का भाग कर देंगे 4 रह जाएगा,
और 4 का वर्ग कर देते हैं तो 16 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ 16 आ गया था। इसका अर्थ ये हुआ जब लगातार n तक की विषम संख्या कहा जाए, यहाँ n अगर मान लिया जाए लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमारा सूत्र सीधा सीधा यहाँ क्या बन जाएगा, फार्मूला हो जाएगा n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। हमने यहाँ 2 फार्मूले बना लिए। इन 2 फार्मूलों की सहायता से हम सवाल को बहुत आसानी के साथ और 2 सेकंड में या 3 सेकंड में हल कर लिया करेंगे। देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं हमने अभी तक क्या सीखा। हम लोगों ने अभी तक सीखा प्रथम या लगातार स्मॉल n विषम संख्याओं का योग, इसका एक हम लोगों ने सूत्र बनाया। अभी क्या बनाया, बराबर n² होगा। दूसरा फार्मूला हम लोगों ने क्या बनाया, लगातार स्मॉल n तक की विषम संख्याओं का योग बराबर n + 1/2 का होल स्क्वायर। दोनों भाषाओं में सिर्फ अंतर यहाँ लगातार n विषम है, यहाँ लगातार n तक की शब्द जुड़ा है, बस इतना अंतर है। तक की शब्द जुड़ने से फार्मूला थोड़ा हमारा बड़ा हुआ, क्या हो गया, n + 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। आइए एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, पहला प्रश्न देखते हैं, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। कहा गया प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये हमारा इस प्रकार का हो गया। पहले नंबर वाले फार्मूले के हिसाब से n² कर देंगे। इसको कैसे करेंगे, इस प्रश्न को सिर्फ n² वाला फार्मूला लगा देंगे। तो n की वैल्यू यहाँ क्या होगी, n की वैल्यू है 25 विषम संख्याओं को कहा गया प्रथम 25, तो n हमारे यहाँ 25 हो गया। क्या करेंगे, 25 का वर्ग कर दीजिए। 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है, आप जानते हैं। ये हो गया 625। 625 आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, यहाँ डी ऑप्शन में दिया गया, तो यही आपका आंसर हो गया। आपको कितना सेकंड लगा होगा, 1 सेकंड। कैसे, आपने n का मान 25 है और 25 का वर्ग आपको मन में सोचना है कितना हुआ, 25 का वर्ग 625, 1 सेकंड लगाना। तो आप इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो सिर्फ 1 सेकंड में आप हल कर पाएंगे। आपका आंसर आ गया 625। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है लगातार 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब ये पहले नंबर के फार्मूले का ही है, इसमें तक की शब्द नहीं जुड़ा है। तक की शब्द नहीं जुड़ा है तो सिर्फ आपको n² करना था। लगातार 50 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n² वाला फार्मूला लगा दीजिए। n की वैल्यू कितनी है, लगातार 50 का आ गया, तो 50 यहाँ वैल्यू होगी n की, 50 का वर्ग कर दीजिए। अब देखिए 1 सेकंड का आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 50 का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग 25 होता है और पीछे 0 जोड़ा तो 0 आ जाएंगे। 50 का वर्ग 2500 यानी कि 2500। 50 का वर्ग कितना होगा, 2500 होता है, आप जानते हैं। तो ये आंसर 1 सेकंड में आया। 2500 रोक लीजिए, अब कहाँ लिखा हुआ है, ये ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप 1 सेकंड में किसी भी प्रश्न का इससे संबंधित आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब जो दूसरा फॉर्मूला नोट लिखा था, इस पर आधारित भी प्रश्न देख लेते हैं, किस प्रकार उन प्रश्नों को हल करेंगे। आइए दूसरे फॉर्मूले पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हम पहले याद करते, क्या था, लगातार स्मॉल n तक की, यहाँ ये शब्द बहुत मायने रखता है, तक की विषम संख्याओं का योग बराबर होता था n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका दूसरा फार्मूला था। इसका आधारित पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया आपसे प्रश्न में लगातार 45 तक की, ये तक की शब्द याद रखिएगा, 45 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। फार्मूला हमारा क्या होता था, यहाँ फार्मूला देख लेते हैं हम लोग, n + 1/2 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता था। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपसे कहा गया 45 तक की, तो n का मान हो गया 45, यहाँ रख लेंगे। 45 + 1 हो गया बटा 2 कर देंगे। 45 और 1 कितना हो गया, 46 हो गया। 46 बटे 2, इसका वर्ग करना है आपको, कितना रह गया, 23 रह गया, और 23 का वर्ग करना है आपको। देखिए क्या करना था, n + 1/2 करना है, यानी कि जितनी संख्याओं, जितनी विषम संख्या कहा गया लगातार 45 तक की कहा गया, तो n की वैल्यू होगी 45, 1 जोड़ देंगे हो गया 46, उसका आधा कर देंगे रह गया 23, और 23 का वर्ग करना है। 23 का वर्ग करने में आपको 1 सेकंड लगेगा। 23 का वर्ग कितना होता है, 529 होता है। आपको वर्ग याद होना चाहिए, याद नहीं है तो आप गुणा कर लीजिए। 23 का वर्ग करना कितना आ गया, 529 आ गया। ये आप देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ये आपको डी ऑप्शन में दिया गया है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आगे लगातार 60 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। स्मॉल n का मान पहचानना सीखिए। हम विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं और यहाँ लिखा 60। 60 एक विषम संख्या नहीं है। अब 60 तक की कहा गया तो 60 से छोटी ही तक लिखेंगे, 60 से ऊपर तो जा नहीं सकते, 61 तो लिखेंगे नहीं। 60 से 60 तक की लिखना है। 60 तक पहली संख्या क्या हो जाएगी, उससे तुरंत पहली 59 हो जाएगी, क्योंकि 60 एक सम संख्या होती है, इवन नंबर्स होता है, और आपको ऑड नंबर ज्ञात करना है। तो 60 से पहले 59 आता है, वही आपका n की वैल्यू हो जाएगी, n बराबर 59।
आप ये सोच रहे होंगे यहाँ n की वैल्यू आपने 45 ले ली थी और यहाँ n की वैल्यू आप 59 ले रहे हैं, तो जो लिखा वो क्यों नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि 45 एक और नंबर है, विषम संख्या है, लेकिन 60 एक विषम संख्या नहीं है। देखा 60 तक की, तो 60 तक की अर्थ ये हुआ 60 से पहले जो विषम संख्या होगी वो लेना है। आपको सम संख्या लेनी नहीं है, विषम संख्या सोच लो तो क्या हो जाएगी? 59 हो जाएगी। अब फार्मूले में मान लीजिए फार्मूला हमारा है n + 1/2 और इस पूरे का स्क्वायर, n + 1/2 और पूरे का स्क्वायर है। n की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 59 लेनी है, 59 लेनी है। रख देंगे 59 यहाँ पर, ये हो गया 59 + 1/2 और इसका स्क्वायर, ये हो गया कितना? 59 और 1 60 हो गया, 60/2 कर देंगे, 60/2 और इसका वर्ग, 60/2 मतलब कितना हो गया? 30, 60 में 2 का भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर 30 आ जाएगा और इस 30 का आपको वर्ग करना है। उम्मीद है 30 का वर्ग याद करने में आपको मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा। 30 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 0 की वजह से 2 0 और आ जाएंगे। 30 का वर्ग हो गया 900। 30 का वर्ग कितना हो गया? 900। तो यहाँ भी आप आंसर 2 सेकंड में याद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपने n की वैल्यू पता कर ली, n में 1 जोड़ दिया और उसमें 2 का भाग कर दिया। n की वैल्यू 59 आई थी, 59 थी, 59 में 1 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 60 में हमने 2 का भाग किया, 60 का आधा कर दिया, 30 रह गया और उस 30 का वर्ग कर देंगे। कितना सेकंड लगेगा? आप खुद जोड़ सकते हैं, 2 सेकंड। 30 का वर्ग 900 और ये ऑप्शन दिया गया आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार इन प्रश्नों को बहुत आसानी के साथ 1 से 2 सेकंड में हल कर पाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने साथियों तक, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।